हेलो दोस्तों, राधे राधे जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ये रात का है टाइम। मैं बना रही हूँ यहाँ बेसन की सब्जी, झटपट बनने वाली सब्जी। सॉरी, बेसन की एकदम झटपट बन जाती है ये सब्जी बिना किसी मेहनत के। मैं कढ़ाई गरम की, उसमें डाली तेल। मतलब हाँ, मैं सरसों तेल में ही बनाती हूँ। उसको डालने के बाद मैं उसमें डाली मिर्ची, जीरा और हींग। जब तीनों चीज़ तड़क गए तो अब उसमें मैं डाली प्याज भून गया। उसके बाद उसमें डाल दूँगी टमाटर, और टमाटर के साथ ही लहसुन का पेस्ट। तो पेस्ट नहीं था तो मैं लहसुन की कलियों को छील के और उसको बस हल्का सा दरदरा सा कूट ली थी। उसके बाद जितने भी बेसिक मसाले हैं, हल्दी, मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च और जीरे की पाउडर डाल के इसको अच्छे से भून ली। जब मसाले सारे अच्छे से भून गए, एकदम मतलब मसाले तेल छोड़ दिए, उसके बाद उसमें डाली बेसन। और बेसन आप अपने हिसाब से डालिएगा, आपको कितना बनाना है। मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना था, इसलिए मैं 3 चम्मच डाली बड़े भर के। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना कि भूनने के बाद जब आप इसमें पानी डालोगे तो ये बहुत फैलेगा। तो आप अपने हिसाब से बेसन डालिएगा। अगर आपको 1-2 लोग के लिए बनाना है या फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो थोड़ा कम ही बनाना। पता नहीं लोगों को पसंद आएंगे या नहीं, इस वजह से मैं यहाँ पहले 1 गिलास पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, मतलब इसमें गुलटियाँ ना रहे। और हाँ, बहुत लोग करते क्या, बेसन को पहले ही घोल लेते हैं गुलटी होने के कारण, पर वैसे टेस्ट बेसन का कच्चा कच्चापन आता है उसमें। तो मैं उसको भून देती हूँ। भूनने के बाद वो सोना सोना आता है, वो सोना सोना हो जाता है और टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। यहाँ बन के मेरे बेसन की सब्ज़ी हो गई है तैयार। हाँ जी, ये ऐसे ही रहेगी, बस थोड़ा सा और मतलब ठंडा होगा तो ठीक हो जाएगा। फिर रोटी के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सबसे बड़ी पहली बात, आइए आप लोग कीजिए नाश्ता। और नाश्ते में आज है ड्राई फ्रूट्स, पहले रात में भिगोए हुए और फिर सुबह उबाले हुए दूध में। तो बेटी को खिला रही हूँ। नहाना धोना झाड़ू पोछा घर का सारा काम हो गया। बस कुछ ही थोड़ी सी आप लोगों से लिटिल बातें कर लूँ। और हाँ, हस्बैंड का लंच बनाना है। ये चीज़ें बची हुई है आज, क्योंकि दिन है बुधवार, तो 2 ही दिन का वीक ऑफ होता है, वो ख़त्म। हाँ, लगा रहे हाँ, ऐसे ओ, रिमोट उल्टा हमको पकड़ाएगी, उधर से बोलती है करने के लिए। और आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं? बेटा पढ़ाई कर रहा है और ये गुड़िया रानी आई है टीवी देखने। और मैं थोड़ी देर नाश्ता करने के बाद मैं मतलब बनाऊंगी लंच, क्योंकि लंच बना ही नहीं हूँ। और अगर लंच नहीं बनाई तो हस्बैंड लेके क्या जाएंगे, तो बनानी है दाल चावल। अरे बेटा सुन लीजिए, रुक जा, नहीं देगी बातें करने। दाल चावल बना दी हूँ, बस बनाने हैं रोटी और सब्जी। रोटी सब्जी अभी बचा हुआ है। और पहले मैं लगाने लगी थी पेपा पे। जरूरी वही था, नहीं तो हंगामा कर देती, बातें करनी ही नहीं देती। तो चलिए आज झटपट बनने वाली आलू और पालक डाल के बनाऊंगी उसकी सब्जी। एकदम झटपट बन जाती है और बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनती है। और आज बहुत सारे काम हैं, मैं पहले ही बता देती हूँ। कामों की लिस्ट बहुत लंबे है। हाँ, मैं टू डू लिस्ट बना के रखती हूँ। जो चीज़ उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है उसको मैं कोशिश करती हूँ आज ख़त्म हो जाए। जो थोड़ा है कि आज कल भी करूँगी तो चलेगा, तो वो चीज़ कल पे चली जाती है। तो आज सबसे पहला चीज़ तो है कपड़े डालना, क्योंकि मैंने कल कपड़े डालना ही भूल गई थी। तो शाम में डाली, उसको उतारना है, फोल्ड करना है, कपड़े डालने। फिर मेरे कुछ मसाले ख़त्म हो गए हैं, जैसे काली मिर्च और जीरे की पाउडर, उसको बनानी है। फिर ऐसे छोटे छोटे चीज़ है। रात में सब्जियां लाई हूँ, सारी सब्जियां ऐसे ही रखी हुई है। तो काम के बहुत सारे ढेर हैं।
और साथ में ये दो बदमाश भी। चलिए सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम कर लेते हैं, हस्बैंड का लंच बना लेते, क्योंकि 11:30 बज गया, उनको 1:30 बजे जाना है। तो चलिए मिलते हैं खाना बनाते हुए। हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग जी। आज दिन है थर्सडे और टाइम हो रहे 7 बजने को है। अब मैं जलाऊंगी दिया, और बेटी आज पूरे दिन दोपहर में नहीं सोई, जिसके कारण मेरे ब्लॉग्स में भी लेट हुए डालने में, और कुछ शूट भी नहीं कर पाई। एक तो सुबह जग गई थी जल्दी, तो सुबह से भी कुछ नहीं शूट की, और ये अभी सो गई है, अभी सो ऐसा गई है, और बेटा नीचे खेल रहा है। देखिए टाइम हुए 7, और मेरे पीछे देखिए क्या ड्राइंग है। तो घर का कुछ इस तरीके से हाल ये लोग करके रखते हैं। पहले पीऊँगी मैं चाय, उसके बाद उसके बाद करूँगी कुछ तैयारियाँ। आज के लिस्ट में बहुत सारे काम हैं, तो जो भी हो पाता है मैं कोशिश करूँगी कि कर लूँ, क्योंकि दिन भर से कोई भी काम नहीं हुए। सबसे पहले तो कपड़े के ढेर है, उसको फोल्ड करूँगी। चाय पीने के बाद सबसे पहले तो दिया जलाऊँगी। हो सकता है पहले ही टाइम हो जाए तो पहले जला दूँ। और अभी 7 बजे हैं, फिर भी अभी का नज़ारा दिखाती हूँ आपको कैसा है। बाहर का कुछ वैसा नज़ारा है, और मैं दूध गर्म करने के लिए रखी थी और यहीं से चली गई। और काम क्या क्या है, आज मैंगो आइसक्रीम बनाने हैं, मसाले जो भी मतलब नहीं है उसको फुलफिल करना है, क्योंकि 15 दिन हमेशा मैं वही करती हूँ, मतलब 1 से 15 तारीख के बीच ही मैं मसाले को फुलफिल करती हूँ, क्योंकि 1 तारीख के आसपास तो बहुत सारे काम क्लीनिंग पर नाइट से थोड़ा हटके, डेली से थोड़ा हटके सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच रही हूँ कुछ देखूँ अगर हो पाया तो। और जैसा कि बेटी अभी सोई है, तो वो तो रात में हंगामा करने ही वाली है, सोने तो देगी नहीं। हाँ, बेटा दिन में नहीं सोया तो वो सो जाएगा। और चलिए बनाते हैं चाय पीते हुए। फिर चाय पीने के बाद मैं आ गई दिया जलाने, क्योंकि टाइम हो गए थे। हाँ, एकदम अंधेरे से पहले ही दिया मैं जलाती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि डूबते हुए सूरज को ही दिया, उसी टाइम दिया जलाना चाहिए। अंधेरे होने के बाद तो आप रात दे रहे हो, शाम थोड़ी ना दे रहे हो। तो ऐसा है, तो मैं फटाफट से जला लूँगी दिया। और दिया जलाने के बाद छोटे छोटे काम हैं, पर आज सबसे बड़े कामों में हो गया कि मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई, और शायद से फर्स्ट ही रह जाएगा जैसा मुझे लगता है, क्योंकि पता नहीं। उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ आइसक्रीम, और टाइम हो रहे हैं 8 बज रहे हैं। इसके बाद मुझे खाना बनाना है, तो पता नहीं कैसे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें रह गई। मैं दूध पहले उबाल ली, दूध जब थोड़ा सा थिक हो गया उबल के, तो मैं उसमें कस्टर्ड पाउडर दूध में मिक्स करके उसमें डाल दी। हाँ, कस्टर्ड पाउडर आप पहले ही नीचे मिक्स कर लीजिएगा दूध में, जिससे उसमें लम्स ना हो। उसके बाद इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट मैं अच्छे से उबलने दूंगी। जब उबल के थोड़े से ये थिक हो जाएंगे, उसके बाद ठंडा होने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दूंगी, जिससे ये क्या होंगे कि मतलब ठंडा भी हो जाएगा और थोड़ा ज़्यादा थिक भी हो जाएगा। इसमें चीनी इसी में मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं आम जब क्रश कर रही थी तो उसमें भी चीनी डाल दी थी, जिस वजह से इसमें थोड़ा कम ही चीनी डालूँगी, क्योंकि बाद में दोनों जब मिक्स होंगे तो वो चीनी फिर ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि गुलठियाँ ना रहें और चीनी भी मेल्ट हो जाए। जब ये ठंडे हो गए तो मैं इसको डाल दी थी फ्रिज में। जितना देर ये फ्रिज में सेट हुआ, मैं इधर मैंगो को छील के और मिक्सी के जार में उसको अच्छे से चीनी डाल के 1-2 बार मिक्स कर ली थी। और उसके बाद ये इसको बाहर फ्रिज से निकालने के बाद कस्टर्ड पाउडर को, मतलब दूध जो हो गया
उसको ये थिक होके ऐसा हो गया, उसके इसको मिक्स करके फिर 2 बार अच्छे से इसको चला दूँगी मिक्सी को। इससे हो गया क्या, सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हो, पर मुझे मज़ा नहीं आया, मैं मिक्स करके देखी पर वो मज़ा नहीं आया, तो फिर मैं इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से घुमा दी, जिससे कि ये सारी चीज़ एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो गया तो मैं इसको आइसक्रीम वाले कंटेनर ला के रखी हूँ, जिसमें मैं आइसक्रीम नॉर्मली कुल्फ़ी जमाती हूँ। कभी जब ये लोग ज़्यादा आइसक्रीम करने लगती, तो जैसे हुआ क्या, मतलब चीनी, मतलब बहुत सारे फ्लेवर हो जाते हैं ना, उसको मैं जमा देती हूँ। मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। और इसके जो ऊपर के कवर थे वो टूट गए, तो मैं इसमें प्लास्टिक रख के और ऊपर से रबर बांध दूँगी। रीज़न है कि ऊपर वाले जो आपके आइस हैं, पानी वाले क्रिस्टल आइस, वो ना इसमें पड़े, बस इसी का फ्लेवर है, इसलिए। ये है होममेड मैंगो आइसक्रीम, कुछ इस तरीके का बना था, आप लोग भी देखिए।